बैक टू बैक ग्लोबल पॉलिटिक्स डिस्कस करने के बाद मेरी चैनल का बेड़ा गर्क हो चुका है। एल्गोरिदम ने ऐसी की तैसी कर दी है। तो चैनल को रिवाइव करने के लिए आज हम दोबारा से एक अनइम्पोर्टेंट क्रैप को डिस्कस करेंगे। थंबनेल जरा क्लिक बेटी टाइप बनाएंगे ताकि चैनल को जरा सा सांस आए। तुम्हें पता है अमेरिका ने पाकिस्तान को वटी पुपी बना के कहा है कि ईरान से हमारी बात करवा दो, हमारी सुलह करवा दो, क्योंकि पाकिस्तान ट्रम्प के थले लगा हुआ है और ईरान से भी बस कभी कभार हेलो हाय सलाम दुआ हो जाती है। पाकिस्तान वो तीसरा फरीक है जिसके अपने घर में गुर्बत चल रही है, जिसकी अपनी औलाद निकम्मी है, जिसके अपने घर में चोरियां होती रहती है, जिसके अपने बच्चे फेल होते रहते हैं, जिसके अपने घर में उधार का राशन आता है। लेकिन समहाउ इस लड़ाई में पाकिस्तान को घसीट के लाया गया और पाकिस्तान भी पराए फड्डे में सुलह करवाने पहुंच गया। वो अलग बात है कि मैं इस बकवासी याद से बहुत सख्त उकताई नहीं हूँ, लेकिन एक चीज जो देख के एक रिफ्रेशिंग फीलिंग आई है वो ये कि इस ग्लोबल क्राइसिस में भी हमारे हासिद पड़ोसी हसद की आग में जल भुन रहे हैं। मल्टीपल इंडियन न्यूज चैनल इस बात पर मातम कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान को क्यों अमेरिका और ईरान ने चुना। इस बात का साड़ा अलग है कि इंडिया को किसी ने मुंह भी नहीं लगाया, जबकि मोदी जी तो नेतन्याहू की जूतियां भी सीधी करता रहता है और ट्रम्प के सामने नाच भी चुका है लिटरली। तो इतनी ज्यादा बूट लीकिंग करने के बाद भी मोदी जी को किसी ने सुलह करवाने की ऑफर क्यों नहीं की। It's very depressing to see India not even being in the reckoning in any mediation exercise which is happening. Pakistan चौधरी बना बैठा है and India is not even in that building. Our foreign policy is compromised. This is Prime Minister Modi's personal foreign policy. Everybody considers it a universal joke. Pakistan thinks that it is going to sort out the fight between America and Iran. That is the running joke of the day. हम तो चुप रह गए, हम भी तो कर सकते थे। ये भूमिका दरअसल भारत को निभानी चाहिए थी। कितना बड़ा वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की पोजीशन क्या हो गई और पाकिस्तान की पोजीशन क्या हो गई। भारत की बात को गंभीरता से तो लिया जाता है, इस बात में तो कोई शक नहीं है। और कहाँ लिया जाता है? संदीप, मैं आपसे पूछता हूँ कहाँ गंभीरता के साथ? क्या ट्रम्प आपकी बातों को गंभीरता के साथ लेते हैं क्या? प्रधानमंत्री जी ने कहा कोविड जैसे हालात के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अरे भाई प्रधानमंत्री जी, क्या लाखों लोगों को मरने देने के लिए आप तैयार कर रहे हो? दरअसल ये पाकिस्तान की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल या डिप्लोमेटिक कू है एक तरीके से मैं कहूँ। पाकिस्तान जो है शांति करा देगा और हम देखते रह जाएंगे। जिस पाकिस्तान को आतंकवादी देश कहते हैं, अमेरिका उससे दोस्ती कर रहा है। ये गंभीरता से लेना हुआ भारत की विदेश नीति को। China, Russia and Pakistan are now more closer than ever. भारत की कोई भूमिका नहीं है तो अब काहे के विश्वगुरु हैं? नहीं, मुझे पता है कि इन बेचारों का भी कोई कसूर नहीं है। जब अपना ही पीएम इस तरह का हो तो बंदा फिर सर पीटने के अलावा क्या कर सकता है। Who has made history? I am told that the Samosa caucus is now the flavor of the house. Excellency, good afternoon. Savannah. Thanks for this opportunity. Well, all the people I want to invite to do a joint session. Staff person, otherwise without you one cannot do. Good morning, Excellency. How are you? Honor. Welcome to see you. Okay. Honor. It's really nice of us. You been with? Yes, so many times. I appreciate it. Let's do a handshake. Israel is their fatherland, and India their motherland. Very nice to meet you. It's an honor. So, can I? Hi, very nice to meet you. Megan Keller. I saw your feet Oh, yes? with umbrella. That's right. You're on Twitter? Are you on Twitter? Yes. How are you this morning? I'm fine. That's it. Excellent. That is best. Yes, did you rest a bit? Well, we have lucky. Yes, wonderful. इट्स ओके इंडियन मीडिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा वाला कुछ काम है। हमारा पीएम भी कुछ इसी टाइप का है। My favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the prime minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you. Peace has been achieved. Mr. President, I would like to salute you. तुम लोग ना फजूल में जल रहे हो। तुम्हारे पीएम ने एटलीस्ट अपनी आवाम को कंफ्यूज तो नहीं ना रखा हुआ। उसको पता है भाई कि मैंने इसराइल को अपने सर पे बिठा के रखना है और अमेरिका की मैंने जूतियां चाटनी है। हमारे वाले तो न्यूट्रल होके बैठे हुए हैं। ईरान के साथ खड़े होने की बजाय लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो, हैंडशेक करो, सॉरी बोलो वाला काम चल रहा है। हमें तो इतनी तप्पड़ नहीं है कि खुल के बोल सकें कि अमेरिका जो कर रहा है वो इलीगल है, वो गलत है। पाकिस्तान ने मीडिएटर बन के पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया है कि ये एक डिस्प्यूट है, ये डिस्प्यूट दो इक्वल पार्टीज के बीच में है। लेकिन असल में एक तरफ एक सुपर पावर थी और
दूसरी तरफ एक मुल्क के सिविलियंस थे जिसके ऊपर बिना इजाजत के, बिना यूएन रेजोल्यूशन के, बिना किसी इंटरनेशनल प्रोसेस के बॉम्ब गिराए जा रहे हैं। ये न्यूट्रलिटी नहीं है, ये बुलशिट है। पाकिस्तान के पास चुप रहने के सिवा कोई और ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान इन सब में क्या किया है। असली सवाल ये है कि पाकिस्तान कुछ करने के काबिल क्यों नहीं था। 220 मिलियन लोगों का मुल्क न्यूक्लियर वेपन्स के साथ, और बोल भी नहीं सका, खड़ा भी नहीं हो सका, क्योंकि सीधी सी बात है, आप तब तक सीधे खड़े नहीं हो सकते जब तक आपकी कमर में दम ना हो। और पाकिस्तान की कमर अमेरिका के हाथ में। IMF का कर्जा, गल्फ की खैरात, अमेरिकन मिलिट्री एड, F-16 जो अमेरिका ने दी है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जहाँ पाकिस्तानी जनरल जाते हैं, ये सब चेन है। और उस चेन का दूसरा सिरा वाशिंगटन में बंधा हुआ है। Beggars can't be choosers. हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। तो जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और पाकिस्तान से कहा कि तुम तीसरा फरीक बनो, तो पाकिस्तान के पास ना कहने की सलाहियत ही नहीं थी। ये स्लेवरी नहीं है, ये उससे भी बुरा कुछ है, क्योंकि स्लेव जानता है कि वो स्लेव है। पाकिस्तान के लीडर्स ये सोचते हैं कि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, अपनी ही जंजीरें उनको नजर नहीं आ रही। इस तीसरी फरीक वाली बात ने मेजोरिटी लोगों को बहुत खुश किया है। वो लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान दुनिया के सामने कितना स्ट्रॉन्ग बन गया है, दुनिया पाकिस्तान के लिए तालियां बजा रही है। जब एक बंदर क्राउड के सामने अपने मालिक के इशारों पर नाचता है ना, तो क्राउड तब भी तालियां बजाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बंदर की पोजीशन स्ट्रांग है। भला जिस मुल्क की पूरी लीडरशिप ट्रंप की पपेट हो, उससे ये उम्मीद भी कैसे की जा सकती है कि वो न्यूट्रल होकर सुलह करवाएगा। हमारे पीएम को स्क्रिप्ट मिलेगी जिससे वो देख के पढ़ेंगे, और ये स्क्रिप्ट उनको कौन लिख के देगा ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। इसलिए इंडियन अवाम से मेरी गुजारिश है कि तुम लोग ना गलत बात पे जल रहे हो। ये जलने की बात नहीं है। हमारे ना असल में आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है। हमारा काबा इस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला काबा नहीं है। काबा की डायरेक्शन चेंज होकर कुछ और हो गई है, जिसके गिर्द ये डरपोक बुज़दिल उम्मत तवाफ कर रही है। और वो लोग जो सऊदीया की तस्बीह पढ़ते नहीं थकते, वे देख रहे होंगे कि ट्रंप इनकी रॉयल फैमिली को किस तरह से मुखातिब कर रहा है। That we just discussed the king, the future king of Saudi Arabia, and I also love the king of Saudi Arabia. What a man he is. He didn't think he'd be kissing my ass. उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि हम वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने इस्लाम के जरिए इज्जत दी है। जिस दिन हम इज्जत किसी और चीज में ढूंढेंगे, अल्लाह हमें जलील करेगा। और ट्रंप के इर्द गिर्द घूमने वाली ये रॉयल फैमिली ट्रंप के हाथों ही जलील हो रही है। और तुम बताओ, क्या मिला पाकिस्तान को वड्डी पुफी बन के? क्या IMF ने लोन माफ कर दिया? क्या कर्जों से छूट मिल गई? क्या हासिल हुआ? मुझे नीचे कमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।